तो हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम से पहले इन दो क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो एग्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग देख लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है जो कि आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आ सकता है, आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए। तो इसका उत्तर सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें इंपॉर्टेंट होता है, आपका हो जाता है यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हो और इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है। हो सकता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाए, या आपका किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन जरूर आएगा, कि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर आते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी। इसे आप लोग एक बार देख लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। बहुत ही सिंपल सी तरीके से मैं आपको बता दूंगा और बहुत ही ईजी वे में आप समझ जाओगे। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करो, फिर हम लोग इसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले बताओगे आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे परखनीली शिशु, यानी कि परखनीली शिशु को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो परखनीली शिशु शिशु होता है वही आपका आईवीएफ तकनीक के अंतर्गत परखनीली शिशु को ही यहाँ पर जन्म दिया जाता है। यहाँ पर आपको समझोगे सबसे पहले कि अंतःपात्रीय निषेचन, यानी कि जो आपका आईवीएफ होता है, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले आप फुल फॉर्म को समझो। तो फुल फॉर्म आपका होता है अंतःपात्रीय निषेचन। तो अंतःपात्रीय निषेचन ये हिंदी में होता है और इंग्लिश में आपका होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतःपात्रीय निषेचन। तो इस विधि में क्या होता है ये समझ लेते हैं। परख नली शिशु विधि में क्या होता है, आप इसमें बताओगे कि इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की जो क्रिया होती है वो शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियों में शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है, यानी कि परख नली शिशु नाम है ना। तो इससे आप ये चीज क्लियर कर सकते हो कि इस विधि में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का लिया जाता है और साथ ही में उनके मध्य में निषेचन की जो क्रिया होती है वो जैसे शरीर के भीतर होती है वैसे ही परिस्थिति में शरीर के बाहर एक परख नली होती है, उसमें क्या करते हैं, निषेचन करवाते हैं। और इस विधि में पत्नी या फिर आप बोल सकते हो दाता स्त्री के अंडाणु तथा पति आप बोल सकते हो दाता पुरुष के बोल सकते हो, यहाँ पर पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दाता पुरुष हो जाएगा। ठीक है, दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर के निषेचन कराया जाता है, जिससे क्या होता है जायगोट या युग्मनज का स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इस विधि में हम लोग शुक्राणु और अंडाणु के मध्य में निषेचन कराते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, या बोल सकते हो लोग परख नली में। फिर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि फिर जब हम लोग निषेचन करा देते हैं जिससे जायगोट या फिर युग्मनज का निर्माण होता है, और फिर जायगोट या फिर युग्मनज को हम लोग जो पत्नी होती है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। और फिर जैसा प्रक्रिया होती है शिशु जन्म में वैसी सारी प्रक्रिया होती है और यही आपका परखनली शिशु कहलाता है। और इसे हम लोग आईवीएफ तकनीक पर आप लोग इस प्रकार से संक्षिप्त टिप्पणी बता सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा तो आप लोग इतना कर दीजिएगा, पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और मैं आने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हो और इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यौन संचारित रोग से हम क्या समझते हैं ये हमको इसमें बताना है। तो आप उत्तर में बताओगे कि यौन संचारित रोग, जो सबसे पहले हेडिंग लगाओ फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों के कारण फैलते हैं उसे हम लोग यौन संचारित रोग बोलते हैं। तो आपको पहले से पता होगा कि ऐसे रोग जो यौन संबंधों से फैले उसे हम लोग यौन संचारित रोग बोलते हैं। अब हम लोग को इसमें बताना था कि इससे बचने के लिए कुछ उपाय। तो उपाय में आप बता सकते हो कि यौन संचारित रोगों से निम्नलिखित साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास से बचाव किया जा सकता है। पहला आपका इसमें हो जाएगा कि अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। पहला पॉइंट क्या आपको यहाँ पर याद रखना है कि अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप इसमें बता सकते हो कि मैथुन के समय अवरोध विधियां जैसे कि कंडोम हो गया आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे भी ये जो आपका यौन संचारित रोग होता है ये कुछ हद तक कंट्रोल में रहता है। वैसे तो हर एक व्यक्ति के साथ या फिर अनेक व्यक्ति के साथ या फिर अनजान व्यक्ति के साथ आपको लैंगिक संपर्क या फिर शारीरिक संपर्क नहीं बनाना चाहिए। लास्ट पॉइंट आप इसमें बता सकते हो कि लोगों को यौन या फिर लैंगिक संचारित रोगों के बारे में जागरूकता फैला करके भी हम लोग इस रोग से बच सकते हैं, क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि उन्हें अनेकों लोगों के साथ में लैंगिक संपर्क नहीं बनाना तो वो जागरूक होंगे, क्योंकि अगर अनेक लोगों के साथ बनाते हैं तो उनको इस प्रकार के रोग से सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से यौन संचारित रोग क्या होता है इसे आप लोग समझ लिया, इससे बचने के उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जो पहला क्वेश्चन था आपका आईवीएफ तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट था। दोनों क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए अपने एग्जाम से पहले। फिर हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।